नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 21 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 शासनादेश निर्गत किए हैं। पहला शासनादेश है बिल्डिंग बायलॉ 2025 के विभिन्न बिंदुओं पर जो विभिन्न विकास प्राधिकरण हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ स्पष्टीकरण शासन से मांगा था। तो उन इस बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देते हुए शासन ने ये शासनादेश निर्गत किया है। और एक अन्य शासनादेश में बिल्डिंग बायलॉ 2025 के प्रावधानों के कतिपय बिंदुओं पर शासन ने संशोधन कर दिया है। तो धीरे धीरे मैं दोनों शासनादेश के ऊपर वीडियोज आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा आपको कि बिल्डिंग बायलॉ 2025 के प्रावधानों में जो छोटे भूखंडों के लिए 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड जिनके की लेआउट पास हैं, उनमें नक्शा पास करने की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया क्या बिल्ट अप एरिया या निर्मित क्षेत्रों के 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भी लागू मानी जाएगी या नहीं, इसके संबंध में क्या स्पष्टीकरण शासन ने दिया है इस शासनादेश के माध्यम से, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और बताता हूँ कि क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस शासनादेश का ये पॉइंट नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका प्रस्तर है वो है 2.1.2 भवन अनुज्ञा सेकंड। प्रकरण है क्या प्रस्तर 2.1.2 के बिंदु सेकंड एवं 2.5.1 के बिंदु सेकंड के अनुसार अनुमोदित लेआउट मानचित्र के अनुसार 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए मानचित्र अनुमोदित कराना आवश्यक है? क्वेश्चन मार्क। क्या यह प्रावधान निर्मित क्षेत्रों पर भी लागू होगा? इन्होंने पूछा है कि कन्फ्यूजन है विकास प्राधिकरणों को कि जो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों पर बिल्डिंग बायलॉ 2025 में ₹1 टोकन फीस के रूप में जमा कराकर मानचित्र स्वीकृत करके निर्गत कर दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक निर्गत हो जाएंगे ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के माध्यम से ही। क्या वही प्राविधान या जिनको हम कहते हैं कि मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे, क्या वही प्राविधान निर्मित क्षेत्रों पर भी लागू होगा? तो इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, हाँ, निर्मित क्षेत्रों पर भी लागू होगा। दोस्तों, इस संबंध में यहाँ पर ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो प्रस्तर संख्या 2.1.2 का पार्ट सेकंड है उसमें 100 वर्ग मीटर तक के वो आवासीय भूखंड जिनका लेआउट पास है और 30 वर्ग मीटर तक के वो व्यावसायिक भूखंड जिनका लेआउट पास है, उनके संबंध में व्याख्या की गई है। और पॉइंट नंबर 2.5.1 के सेकंड में उन प्रकरणों पर नक्शा पास कराने से छूट प्रदान की गई है, नक्शा पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों प्रकरण जो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड हैं, 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड हैं, ये अब प्रावधान निर्मित क्षेत्रों पर भी 100 वर्ग मीटर तक के मूल भूखंडों पर लागू होंगे। और 2.5.1 भी, जहाँ पर बिल्कुल भी नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऑल्ट्रेशंस होते हैं, कुछ एडिशन हैं जिनके लिए कि नक्शा पास कराने से छूट दी गई है बिल्डिंग बायलॉ के प्रस्तर संख्या 2.5.1 पर, वो प्रावधान भी बिल्ट अप एरिया में भी लागू माने जाएंगे। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।